नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्य रूप से शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार के विकास को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास की रफ्तार बेहद धीमी है और जो लोग पिछले 20 सालों से सत्ता में है वही लोग कभी कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेताओं को देने का भी काम करते थे। हम लोग लड़ेंगे और लड़ने वाला लोग ही जीतता है। कोई लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव में था क्या? मीडिया आपके साथ नहीं है, पूंजीपति आपके साथ नहीं है, संवैधानिक संस्थाएं आपके साथ नहीं है, अधिकारी बेईमान अधिकारी सब लोग पूरा सिस्टम चुनाव में जो है लड़ा। लेकिन हमें फक्र है कि भाई इतना सिस्टम लड़ने के बावजूद भी 1,90,00,000 वोट जो है हम लोगों को मिला। तो 1,90,00,000 वोट और छोड़ दीजिए, 60% बिहार की जनता जो है इस सरकार के खिलाफ मतदान किया। 60%, यानी बिहार की जनता जो है बदलाव चाहती थी। अब ज्यादा हम टेक्निकल नहीं होंगे, ज्यादा चीजें बाहर बोलने की जरूरत नहीं होती है, नहीं तो सब उसका चीरफाड़ करने लगते हैं। कल विद्वान लोग आ गए हैं, पत्रकार अपने अपने हिसाब से लोग देखते हैं, सच्चाई को नहीं देखते। जो प्रोपेगेंडा जो है वो फैलाने में लोग लगा रहता है और इसमें बाहर के लोग तो करते ही हैं, कुछ लोग अपने पार्टी के भीतर भी लोग हैं ऐसे। वो छुपी बात नहीं है, लेकिन हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि इस लड़ाई को चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, मायूस होकर बैठने वाले नहीं है। जनता की आवाज को, बिहार की आवाज को, सदन हो सड़क हो, इसको हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। हमने बोला कि भाई ये सत्ता में चाहे जैसे तैसे आए हो, लेकिन 100 दिन सरकार बनने से लेकर 100 दिन तक हम इस सरकार को कुछ नहीं बोले। अब हम लोग चाहेंगे कि बाकी का 1,90,000 रुपया भी माताएं बहनों को जल्द से जल्द दे दिया जाए। 1 करोड़ जो नौकरी की जो बात की गई थी, वो 1 करोड़ नौकरी भी लोगों को दी जाए। हर जिला में कारखाने और फैक्ट्री लगाने की बात की गई, उसको भी जल्द से जल्द जो है लगवा दिया जाए। जो लोगों ने घोषणा पत्र केवल 38 सेकंड में खत्म कर दिया था, कम से कम उम्मीद है कि उस घोषणा पत्र को आप जमीनी स्तर पर लागू करेंगे। हम लोगों ने मुद्दे की बात की, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात की, बढ़ते हुए अपराध की बात की। आज क्या हो रहा है बिहार में? मासूम बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? और आजकल ऐसा भाजपा का नेता लोग है, समझ में नहीं आता। अभी एक बड़े विद्वान भाजपा के जो अपने आप को एलीट समझते हैं, बहुत चतुर समझते हैं, सोचते हैं कि उनसे ज्यादा कोई विद्वान और डैशिंग आदमी कोई है ही नहीं। उनका बयान आया कि तेजस्वी बाहर थे तो अपराध कम था, आ गए हैं तो ज्यादा हो गया। गजब बात है। बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है,
और इस सवाल को मजाक में उड़ा दिया जा रहा है। क्या लगता है इन लोगों के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई जिम्मेदारी बनती है? फिक्र है इनको ये भी पता कि तेजस्वी अपराधी है, तो भाई जेल में बंद करो ना। अगर मेरे ना रहने पे भी तुमको तकलीफ थी, रहने पे भी तकलीफ है, चुप्पी साधे में तब भी तकलीफ है, बोलते हैं तब भी तकलीफ है। पूरा चुनाव हो गया, बिहार में जश्न नहीं मना केवल भाजपा कार्यालय और जदयू कार्यालय में केवल मना, पूरे बिहार में नहीं बना। चर्चा चुनाव के बाद तेजस्वी की हारने की हो रही है, ना कि इनके जीतने की हो रही है। क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि चुनाव का नतीजा क्या आएगा। लेकिन जिस दौर में हमारा देश है, केवल बिहार की बात नहीं, यहां जो लोग डेरा डाले हुए थे, प्रधानमंत्री कूद कूद करके हर हफ्ते आते थे, गृह मंत्री तो मौर्य को अपना घर बना लिए थे, पूरा भारत सरकार मंत्रिमंडल लग रहा था कि देश में और कोई काम नहीं बचा, बस बिहार का चुनाव है। आज कहां है मोदी जी जो आप कहते थे 56 इंच? कौन से गाना गा रहे थे? आज क्या हालत है बिहार का? कौन लोग है भाई? एक ट्वीट भी किया जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, 4 साल की बच्ची हर जगह। कौन ऐसा दिन नहीं है बिहार में जहां 200 राउंड गोलियां ना चलती हो, अपहरण ना होता हो, मर्डर ना होता हो। तो इन लोगों से कुछ होने वाला है नहीं। वो आप भी जानते, हम भी जानते, बिहार की जनता भी जानती और मीडिया के लोग भी जानते कि ये लोग कुछ कहता नहीं है। सत्ता में कैसे बने हुए हैं ये सब जानते हैं। सत्ता का दुरुपयोग करना, तंत्र मंत्र लगाना, धन तंत्र लगाना, अधिकारी लगाना, पैसे का खेल करना, संवैधानिक संस्थाओं को हाईजैक करके अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल करना, सब लोग जान रहे हैं। लेकिन हम इतना कहेंगे कि लड़ाई की अभी बस शुरुआत है और हम लोग लड़ेंगे और लड़ करके जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। यूजीसी के नए अधिनियम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर बिहार सरकार में जदयू कोटे से बने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। सुनील कुमार ने कहा कि यूजीसी को लेकर बिहार में कोई विवाद नहीं है। मंत्री सुनील कुमार मोतिहारी में कर्पूरी जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कर्पूरी जी के विचारों को रखने के बाद मीडिया के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि यूजीसी को लेकर बिहार में कोई विवाद नहीं। हमारी सरकार का बजट शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा रहा है और साथ ही उच्च शिक्षा को लेकर सरकार लगातार कार्य करे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। लड़े ही पैदा होते हैं और समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए उन्होंने जो काम किया, यही एक पार्टी है जो पूरी तरीके से शुरू से ही उनकी विचारधारा को लेकर के और अन्य समाजवादी नेताओं की विचारधारा को लेकर चल रही है। यूजीसी के नए अधिनियम को लेकर पूरे बिहार सहित पूरे देश में देखिए, हमारे यहाँ किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। शिक्षा बजट सबसे ज़्यादा है, उच्च शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि बिहार में उच्च शिक्षा में या स्कूली शिक्षा में किसी तरह का विवाद नहीं है। अभी किस तरह से देखते हैं इसको लेकर विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ किसी तरह का विवाद नहीं है। एजुकेशन जो है एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, तो जो अच्छी बातें हैं उसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की उसको हम लोग मान करके चल रहे हैं। और जो बिहार के संदर्भ में जो विशेषताएं हैं उसको भी हम लोग अपने स्तर से लागू कर रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, अभी आपने देखा होगा जिला अधिकारी ने भी एक पत्र निकाला है कि किस तरह का, चाहे सिलेबस हो या किसी विशेष दुकान से
खरीद करने का हो। हमारे एसीएस साहब ने भी मीटिंग की हाल में कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो गरीब बच्चों को दाखिला देना वो भी करें और सरकार भी उसके बदले में प्रतिपूर्ति। अधिकारी को अधिकार दिया गया है और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को मैंने कहा ना, जिलाधिकारी ने एक पत्र भी अभी निकाला है कि इसमें जो कमी पाई जाएगी तो वहाँ के स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार बीजेपी कार्यालय पहुंचे। दरअसल बीजेपी के प्रदेश कार्यालय स्थित अटल सभागार में कार्यक्रम था जिसमें वह शामिल हुए। बीजेपी ओबीसी ईबीसी मोर्चा की तरफ से आयोजित कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती भी मनाई जा रही थी। कर्पूरी ठाकुर की तस्वीर पर प्रेम कुमार ने माल्यार्पण किया और बोले, हम आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती मना रहे हैं। पूरे देश और बिहार में इसे मनाया जा रहा है। कर्पूरी ठाकुर का जीवन लंबे संघर्ष के साथ रहा है। देश की लड़ाई से साथ साथ समाज के विकास और अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज ओबीसी मोर्चा ईबीसी मोर्चा प्रकोष्ठ हमारा है और मोर्चा दोनों के तत्वाधान में हम सबों के लोकप्रिय नेता भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की हम जयंती मना रहे हैं और पूरे देश में मनाया जा रहा है। और उनका जीवन जो रहा है, लंबे संघर्ष का इतिहास उनका रहा है। देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के विकास में और समाज के अंतिम पावदान पर बैठे जो व्यक्ति थे, उनके लिए आवाज़ हमेशा मुखर करने का उन्होंने काम किया था। विपक्ष में जब रहे, सत्ता में रहे जाकर के हमने देखा, हमें भी उनके साथ काम करने का मौका सन 74 का आंदोलन चला था बिहार में, छात्र आंदोलन, मुझे भी साथ काम करने का मौका मिला था। वैसे महान नेता, महान विभूति आज रहे नहीं जाकर के, और बिहार के विकास में, देश को आज़ाद कराने में उनकी जो अहम भूमिका रही है, शोषित, वंचित, अति पिछड़ा और स्वर्ण जाति के गरीबों के लिए भी हमेशा उनका प्रयास रहा करके बिहार को आगे ले जाने का काम किया है। उन्हें मरणोपरांत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयास से आज भारत रत्न मिला है, जिससे बिहार ही नहीं, देश के गरीबों का, पिछड़ों का जो सम्मान मिला है जाकर के, उससे पूरा देश और बिहार के गरीब तबकों में एक अच्छा संदेश जाकर के है। और आज उनके बताए रास्ते पर और उनका जो सपना था, समाज के अंतिम पावदान पर बैठे लोगों को आगे लाना है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, उन्हीं सपनों को भी लेकर चल रहे थे जाकर के। और आज देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा उनके सपनों को बिहार बनाने। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा में राजद की चुनावी हार को लेकर टिकट वितरण पर पार्टी के अंदर ही सवाल उठने लगे। पार्टी नेता और मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, दूसरे के कहने पर टिकट का बंटवारा करने से हश्र देखना पड़ा। उन्होंने विजय मंडल का टिकट काटे जाने पर नाराजगी जाहिर की। राजद सुप्रीमो लालू यादव के टिकट वितरण के लिए तेजस्वी यादव को अधिकृत किया था। राज्यसभा सांसद संजय यादव तेजस्वी की कोर कमेटी में शामिल हैं, उनकी सलाह पर वे फैसले लेते हैं। हालांकि भाई वीरेंद्र का निशाना भोजपुरी पट्टी के एक नेता की ओर था। 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक 74 सीटें जीतने वाली राजद 2025 में मात्र 25 सीटों पर सिमट कर रह गई। तेजस्वी यादव मुश्किल से नेता प्रतिपक्ष बन पाए। हार की जिम्मेदारी पर लालू के परिवार में कलह हो गया। रोहिणी आचार्य का दर्द छलक गया, जिसे दुनिया ने देखा। हार की टीस अभी तक पार्टी नेताओं को चुभ रही है। पहली दफा नहीं मनाई जा रही है, ये मनाई तब से जा रही है जब से कर्पूरी जी की जयंती
तेजस्वी यादव चुनाव के बाद पहली बार अपने कार्यालय आ भी रहे हैं। वो तो हमेशा होता है कि आज जनवरी है, जनवरी में पहली दफा आ रहे हैं, यही तो कोई मतलब थोड़ी है। कार्यालय में तो आते ही रहते हैं, कार्यालय है, आते जाते रहते हैं, पार्टी के लोग से मिलते हैं, जुलते हैं। छात्रा के मामले को कैसे देख रहे हैं आप? ये इसकी लीपापोती की जा रही है और सरकार कहीं न कहीं बड़े नेताओं के बेटे को, अपने एनडीए के लोगों को बचाने के फेरे में लगी हुई है। आज तो संपतचक थाना के बगल में एक गोपालपुर थाना है, गोपालपुर थाने में भी एक दलित महिला का, लड़की का उसके साथ गलत काम करना चाहता था, लोग विरोध की तो उसको जिंदा जला दिया गया। वो भी बीजेपी के बड़े नेता का बेटा है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। आपको लगता है कि सरकार बचा रही है? ये सरकार जंगल राज है। सर, राजीव प्रताप रूडी जी बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव के आने से अपराध बढ़ रहे हैं। अब सवाल सरकार वो चला रहे हैं और अपराध यहाँ, तो जो वो अपराधी है उसको पकड़ो। अपराध तो आप लोग जो चला रहे हो, बदनाम हम लोगों को किया जा रहा है। तो जनता सब देख रही है कि जंगल राज पूरे बिहार, इस सूबे बिहार में है और जो लोग सरकार चला रहे हैं वो अपराधियों से साठ-गांठ करके अपराधियों को बचाने का काम करें। सच हम कहेंगे और भाई वीरेंद्र हमेशा सच कहा है, आगे भी सच कहेगा। जो लोग पार्टी का दोहन शोषण किया है उनको पार्टी से निकालना। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सरस्वती पूजा के अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एक पंडाल में मां सरस्वती के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने जनता दल यूनाइटेड को लेकर कहा कि हमारा घर कहां है, आप ही लोग बताइए। कहीं ना कहीं उनके बयान से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो जदयू में फिर से घर वापसी करने वाले हैं। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के द्वारा आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के विरोध पर आरसीपी सिंह ने कहा कि जो आज विरोध कर रहे हैं उनको माता सरस्वती बुद्धि दे, और उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए इस वीडियो में। क्या कहा कि मेरा घर कहाँ है, इसके आगे मैं क्या बोलूं? कई सारे लोग सर खुलकर विरोध कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है? आज माँ सरस्वती पूजा कर, और माँ सरस्वती बुद्धि विवेक की माँ है। तो मेरा तो सभी के लिए माँ सरस्वती से यही अनुरोध हो कि हम जितने भी पब्लिक लाइफ, तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बोलें तो हमारी कंठ में बैठ कर करके ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सबका शुभ हो। क्योंकि आप जानते हैं ना कि कई बार वो इतिहास में कई लोगों की जिह्वा पर बैठ गई तो पूरा इतिहास ही बदल गया। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा उनसे कि अगर किन्हीं को अपनी बात को रखें। आज तो बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, तो सब लोग अपनी तीखी से तीखी बात को मधुर भाषा में रखें। यही मेरा काम है। सर, सूबे के मुख्यमंत्री पूरे बिहार भ्रमण पर निकले हुए समृद्धि यात्रा के माध्यम से, उसको लेकर भी कोई आपसे? देखिए, एक बात मैं बता, मैं तो नीतीश बाबू से 25 वर्षों से संबंधित रहा हूँ। 40 वर्ष का जब मैं था तब उससे उनके साथ रहा, 65 साल तक तो मैं बिल्कुल 65 वर्ष जब मेरा हुआ तब तक मैं रहा। और अगर देखिएगा उनका जो एक काम करने का शुरू से तो तरीका रहा है, तो उनकी हमेशा सोच रही है कि भाई हम जब कोई भी निर्णय लें, हम कोई नीति बनाएं, तो जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में भी हमारी कोई नीति बने। तो आप देखिएगा कि हमेशा उनके अलग अलग नाम से लिखिएगा तो पूरी किताब लिखा जाएगी, इतनी यात्राएं होंगी। इस यात्रा से होता क्या है ना कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीजों की जानकारी फर्स्ट हैंड मिलती है, और जब फर्स्ट हैंड जानकारी मिलती है तो उसमें किसी प्रकार की भी नीति बनाने में सहूलियत होती है। और जनता चाहती क्या है? जनता तो यही नहीं चाहती है कि बिहार में सुखी हो, समृद्धि हो, और इसी के लिए नीतीश बाबू काम करते रहे। जो आपके समर्थक है, आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? आप कब तक जो है जदयू ज्वाइन करने वाले? मैं तो आप देखिए, मैंने बताया ना कि जितने भी हमारे आप उसको समर्थक कहिए, शुभचिंतक कहिए, सब लोग हमारे बिहार के अपने ही है ना। तो हम लोग की क्या इच्छा है
कि भाई नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में बहुत शानदार काम हुआ, ये काम होते रहे, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर आज सब जगह आप जाते हैं तो क्या कहता है कि बिहार में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। तो हम सब लोगों को एक प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम सब लोग मिलकर करके इस प्रकार का काम करें कि बिहार में समृद्धि हो, और नीतीश बाबू की यात्रा का नाम भी समृद्धि यात्रा है। तो हम सब लोगों का संकल्प ये होना चाहिए कि कैसे बिहार में समृद्धि आए, कैसे यहाँ के लोग खुशहाल हों, कैसे लोगों की यहाँ आमदनी बढ़े, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सर यदि आप दोबारा से जदयू में ज्वाइन होते हैं, घर वापसी आपकी होती है, तो फिर जन सुराज का क्या होगा? क्योंकि जन सुराज का ये कहा जाता है तो बैकबोन आरसीपी सिंह ही है। देखिए एक बात आपको मैं बता दूं, इसको हल्के में मत लीजिएगा, लेकिन आपने जन सुराज का नाम लिया, प्रशांत किशोर, कई बार आप मीडिया में चलाते रहते हैं निशांत, तो निशांत प्रशांत और मैं आपके सामने हूँ, और नीतीश बाबू, ये पहेली मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विचारों में हम लोगों में क्या एकरूपता है आपको पता है? हम लोग चारों लोग साइंस कॉलेज के विद्यार्थी रहे। नीतीश बाबू सबसे सीनियर है, वो 60 के दशक में रहे, उसके बाद मैं था, मैं 70 के दशक में रहा, प्रशांत जी 80 के दशक में रहे, निशांत 90 के दशक में रहे। देखिए आप जन स्वराज में आप बात कर रहे हैं, जितने लोग हैं जन स्वराज में कौन लोग? अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।